जयराम जी की क्या यही ज्योतिष है? इस कड़ी के आज 32वें भाग में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आपने पहले विवाह संस्कार को समझा। विवाह संस्कार एक सामाजिकता के लिए, एक मानवता के लिए ऐसा संस्कार है जिस संस्कार के ऊपर तमाम जो 16 प्रकार के संस्कारों के निर्माण है या महर्षियों ने बताए हैं, वो तमाम संस्कार निर्भर करते हैं। यद्यपि शास्त्रकारों ने, महर्षियों ने कहा कि ब्राह्मण के लिए जो कर्मनिष्ठ होते हैं, जो मंदिर में रहते हैं, जो शास्त्रों को जानते हैं, जो दक्ष हैं, समाज को एक दिशा देना चाहते हैं, उनके लिए वास्तविक जो अलंकार है, वास्तविक जो एक बृहद संस्कार है, वो यज्ञोपवीत संस्कार है। इसलिए बड़ी ही भव्यता से ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। और विवाह संस्कार मानव का एक अंतिम सुखद संस्कार है, जिसमें और लोगों के विवाह संस्कार में भव्यता होती है, परंतु द्विज का विवाह, ब्राह्मण का विवाह, जो गृहस्थाश्रम में जाने वाले होते हैं, जो वेदों को जानते हैं, जो पुराणों को मानते हैं, जो उपनिषदों को मानते हैं, जो गीता है, जो दुर्गा सप्तशती है, भागवत है, अनंत जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों का अन्वेषण किया है, और वो अगर गृहस्थाश्रम में जाना चाहते हैं तो उनके लिए बड़े ही सादगी के साथ विवाह होता है। आज समय बदल गया है। आज यह नहीं पता चलता है कि विवाह संस्कार, ये जो विवाह संस्कार है वो किसका है। पहले दूर से ही पता चल जाता था कि ये ब्राह्मण का विवाह संस्कार है, इसलिए बड़ी ही सरलता से वो संस्कार निभाए जाते थे और लोगों के लिए बिल्कुल एक बृहद खुशी का समय होता है, इसलिए बड़ी ही भव्यता से और लोग जो है विवाह संस्कार करते थे। विवाह संस्कार में मैंने बहुत सारी बातों को कही आप लोगों से, और ध्यान दें कि विवाह संस्कार जितना हमारा मजबूत होगा उतना ही हमारी भव्यता मजबूत होगी, उतनी हमारी जो है सुंदरता मजबूत होगी, और उतने ही हम एक सही मानव के दृष्टिकोण में एक अन्वेषण कर सकते हैं और एक बढ़िया समाज का निर्माण कर सकते हैं। विवाह संस्कार के बाद जो दूसरा संस्कार है वो द्विरागमन है। विवाह संस्कार के चतुर्थ दिवस पे ये चतुर्थी संस्कार पहले करते हैं, और चतुर्थी संस्कार के लिए बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति यानी महिला पक्ष में लें तो उनका स्पर्श वरुण से होता है, अग्नि से होता है, सूर्य से होता है, पवन से होता है। इसलिए विवाह संस्कार जब विवाह होता है तो उसके चतुर्थ रात्रि में चतुर्थी संस्कार का विधान दिया गया है कि चतुर्थ दिवस में चतुर्थी संस्कार करने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कन्या का प्रथम पति, दूसरा पति, तीसरा पति और चौथा जो पति है वो वर्तमान में जिनसे विवाह हो रहा है। नहीं तो प्रत्येक कन्या का स्पर्श सूर्य से होता है, वरुण से होता है, पवन से होता है, और इसलिए इन 3 रात्रि का जो है 3 रात्रियों तक दिया गया है कि स्पर्श पति और पत्नी में नहीं होना चाहिए। चतुर्थ दिवस में जो है इस पति के साथ स्पर्श होना चाहिए, इसलिए चतुर्थी संस्कार है। इसके बाद द्विरागमन संस्कार है। द्विरागमन यानी फिर इसके बाद व्यक्ति अपने मोह माया जाल में ऐसे लिप्त रहता है कि तमाम सुख उसके दूसरे में चला जाता है। व्यक्तिगत अपना कोई सुख नहीं होता है। बालक कैसे खुश रहे, समाज में दूसरा कैसे प्रसन्न रहे, पड़ोसी कैसे प्रसन्न रहे, इसके प्रति गृहस्थाश्रम में सभी सोचने लगते हैं। वास्तविक बात तो यह है कि संसार में गृहस्थाश्रम से सुंदर कोई आश्रम ही नहीं है, जिसमें व्यक्ति को सब कुछ करने का एक समय मिलता है, अवसर होता है, परंतु व्यक्ति उन अवसरों को यूं ही गवा देता है, और गंवाने के कारण बार बार आवागमन का चक्र बना रहता है। इसलिए हम सबको इस आवागमन के चक्र से बचना चाहिए, और बचने के लिए इसके पहले मैंने आपको तमाम संस्कारों की बात कही है कि जैसे माँ के गर्भ के अंदर 3 संस्कार होते हैं, ऐसे इसके बाद जो संस्कार है व्यक्ति का वो
और सब मृतक संस्कार है, पिंडदान संस्कार है, अरिष्टि है, वर्षी है, ये तमाम चीज़ें हैं। इन तमाम बातों को कहने का अभिप्राय मेरा यह था कि आप जब तक संस्कारों को नहीं समझेंगे, कर्म को नहीं समझेंगे, तब तक क्या ज्योतिष की बात करेंगे। हमारे ऋषि महर्षियों ने बड़े ही अन्वेषण के साथ वेदों की रचना की है, पुराणों की है, स्मृति की है, उपनिषदों की है, गीता है या रामायण है। ये बड़े ही क्लिष्टतम शब्दों में है, इनकी कुछ नियमावली है। क्या लगता है आपको कि आप मद्यपान करके, धूम्रपान करके, गुटखा इत्यादि खा करके क्या आप गीता पढ़ सकते हैं? क्या दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं? क्या भागवत को समझ सकते हैं? यद्यपि शास्त्रकारों ने तो लिखा, एक घड़ी आ दो घड़ी आदो में पुनियाद, तुलसी संगत साधुते मिटहि कोटि अपराध। इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप हजारों लाखों करोड़ों अपराध करो। शास्त्रकारों ने तो यहाँ तक कहा है कि कोई यज्ञ करते हो तो पहले प्रायश्चित करो। प्रायश्चित इसलिए करो कि पहले शुद्ध बनोगे तब तो कोई यज्ञ करोगे। अशुद्धता में कैसे यज्ञ करोगे? आजकल तो कोई प्रायश्चित नहीं करता है। प्रायश्चित करने के लिए पंचगव्य की जरूरत होती है। गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध, गाय का घी, और तब जाकर के ये पंचगव्य का जब पान करता है तो प्रायश्चित करता है। भारतीय पद्धति में तो गंगा स्नान का भी विधान दिया गया है कि आप गंगा स्नान करते हो तो पहले प्रायश्चित करो, और आपने जो आपके द्वारा जो कोई ऐसे कुकर्म हो चुके हैं उसकी निवृत्ति के लिए गंगा स्नान करो और प्रतिज्ञा करो कि आगे से मैं गलती नहीं करूँगा। लेकिन बार बार गलतियों को दोहराना ये प्रायश्चित नहीं है, ये मानवता का लक्षण नहीं है। ज्योतिष शास्त्र हमारे भृगु महर्षि ने दिए और कर्मकांड शांडिल्य ऋषि ने दिए। मैंने आपको ये संस्कारों की जो चर्चा की है, ये शांडिल्य नाम के ऋषि हुए जो ब्राह्मण के भरण पोषण के लिए ये कर्मकांड का प्रतिपादन किया। इसी प्रकार से ज्योतिष का प्रतिपादन तो स्वयं आप सब जानते ही हैं कि भृगु नाम के ऋषि थे, उन्होंने किया। किंतु कालांतर में इतना भ्रम उत्पन्न हो गए कि सही बातों को जानना समझना बड़ा कठिन काम हो गया। अब चूंकि मैं इतना कह सकता हूं कि आप चाहे कुछ करो या मत करो, लेकिन इसको यह सोचकर करो कि मेरा कर्तव्य बनता है। आपसे समाज कुछ सीखता है, आपसे पड़ोसी आपका कुछ सीखता है। जब हम कितनी बड़ी गलती कर लेते हैं, लेकिन जब हम गृहस्थाश्रम में आते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी संतान बढ़िया हो, उसका नाम बढ़िया हो। आपने देखा है, आपने सुना है, कैसे से कैसे बुरा से बुरा व्यक्ति भी अपनी संतान को बढ़िया बनाना चाहता है। लेकिन ये अज्ञानता रहती है तब जब वो स्वयं युवावस्था होता है। आप जो करते हो विवाह संस्कार में, आप जो करते हो, आप अपनी संतान से क्या अपेक्षा रखोगे? आप अगर कोई गलती करते हो तो आप अपनी संतानों से यह अपेक्षा नहीं रखोगे कि मेरी संतान भी गलत करे। इसलिए चूंकि इस संसार में माता पिता ज्ञान देते हैं, इसके बाद गुरु ज्ञान देते हैं। यहाँ तो इस भारतीय पद्धति में तो आपको चलते फिरते भी ज्ञान मिल जाता है, परंतु वास्तविक ज्ञान तो वो होता है जिसे हम अमल करें। आज हमने इन तमाम ज्ञान को, उपदेशों को ताक पर इसलिए रख दिए हैं क्योंकि भय नहीं है, और भय बिन हो ही न प्रीत। जब तक हमें जीवन में भय नहीं होता है तब तक हम सही राह नहीं पकड़ते हैं। जीवन में शपथ पत्र देते हैं, कोई व्यक्ति वचनों से शपथ लेता है, कोई व्यक्ति लिखित में लेता है, किंतु जब तक अंदर में भाव नहीं आएगा तो उसका क्या मतलब। मैंने बहुत जगह देखा है, लिखा हुआ रहता है नो स्मोकिंग, लोग वही करते हैं। मैंने बहुत जगह देखा है कि यहाँ कूड़ा ना डाले, वहीं डालते हैं। यानी हमारी जो सोच होती है वो एक निर्लज्जता की सोच होती है। अगर हम बाल्यकाल में नहीं सुधरे, अगर हम समय से नहीं सुधरे तो समय जात नहीं लागत बारा, फिर कैसे सुधरेंगे। एक शास्त्रकार ने तो लिखा, कोर्थः पुत्रेण जाति न यो न विद्वान धार्मिका। हे पुत्र, आप कहाँ जा रहे हो जहाँ न तो आप विद्वान बने न धार्मिक बने। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा
भगवान ने, परमात्मा ने ये मानव शरीर दिया है, पांच भौतिक शरीर दिया है। इसमें आप कितना बढ़िया खा लोगे, कितना बढ़िया पी लोगे, कितना बढ़िया आनंद ले लोगे, परंतु यह क्षणिक है। जिस प्रकार से भूख लगती है, खाना खाते हैं फिर भूख लगती है, प्यास बुझाते हैं फिर प्यास लगती है, किसी चीज की लालसा होती है, वहां तक पहुंचते हैं, तृप्ति होती है, थोड़ी देर के बाद फिर तृप्ति बढ़ जाती है। इसका मतलब संसार में शाश्वत वो परमात्मा है, और परमात्मा का कितना भी नाम लो तो बिल्कुल उसमें आघाते नहीं है, कभी मन नहीं भरता है। इसलिए जब मानव बनकर आए हो, 84 लाख हजार वर्ष योनियों के बाद तो मानव देह मिली है, उसको ठीक बनाना है तो संस्कारों को समझें। अब मैं आगे आपको कर्मकांड की बातों को बताएंगे, और फिर मैं उसी क्रम में ले चलूंगा जहां से मैंने अपनी जीवनी की बात शुरुआत की। मुझे लगा मैं एक शास्त्री या आचार्य हूं, तो कम से कम एक बार उन संस्कारों का जिक्र अवश्य करूं जिससे आप बालक हैं, युवा हैं या वृद्ध हैं, आप अपने आप को सुधार सकते हैं। जब व्यक्ति को यह लगे, ध्यान दें, जीवन में व्यक्ति जब चाह ले कि मुझे ठीक राह पकड़नी है, तभी से सुधर सकता है। अगर गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, अब सुधारें, क्योंकि बड़े भाग्यमान स्तन पावा, भगवान की असीम कृपा से मानव देह मिली है, इसका सदुपयोग हो। इसी के साथ जयराम जी की